सन 1959 ईस्वी की बात है। मेरी माताजी बहुत बीमार थी। उनका इलाज अमृतसर में चल रहा था। उनकी स्थिति बहुत खराब थी। फेफड़ों में तकलीफ थी। बचेगी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता था। हम सभी भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे। पिताजी पूजा पाठ एवं साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। माताजी भोली भाली एवं धार्मिक महिला थी, जो हर धार्मिक कार्य में पिताजी का पूर्ण साथ दिया करती थी। पिताजी स्वर्णकार का कार्य करते थे। वे दिन रात कार्य करते थे, जिसमें बच्चों के साथ साथ माताजी की बीमारी का भी खर्च उठा सके। प्रभु की असीम कृपा थी कि उनके काम में बहुत सफाई थी और वे स्वयं कारीगरी की मिसाल थे। उनके काम की वजह से स्टाफ, नर्सों एवं कई डॉक्टरों ने भी उनसे जेवर बनवाए, जिससे दुकान पर न बैठ पाने पर भी काम मिलता रहा एवं खर्च चलता रहा। परंतु बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था। पिताजी की चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि ऑपरेशन की तारीख मिल गई थी। परसों पिताजी को अपने स्थान बोहन ज्वालाजी मंदिर हिमाचल प्रदेश से अमृतसर को जाना था। पर बच्चों का खाना कौन बनाएगा, उनका ध्यान कौन रखेगा, यही चिंता उन्हें सताए जा रही थी। पिताजी उदास बैठे हुए थे। तभी दुकान पर अलख निरंजन नाम का उच्चारण करते एक संत चढ़े। वे सिर पर जटाजूट, गले में रुद्राक्ष की माला एवं कमर पर अधो वस्त्र धारण किए हुए थे। प्रणाम प्रभु, पिताजी ने उन्हें प्रणाम किया। क्या बात है भक्त? पिताजी ने अपना दुखड़ा कह सुनाया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, आपकी धर्म पत्नी ठीक हो जाएगी। आप निश्चिंत होकर अमृतसर जाए, मैं आपके बच्चों की देखभाल करूंगा। पहले तो पिताजी को उनकी बात बड़ी अजीब सी लगी, किंतु ऐसी प्रभु प्रेरणा हुई कि पिताजी पूरा घर, दुकान एवं बच्चों को उन संत के हवाले छोड़कर चले गए। वे संत स्वयं चूल्हे पर खाना बनाकर हमें खिलाते, बर्तन साफ करते एवं हमें कहानियां सुनाते। तब तो बचपन था। बाबा जी कौन हैं, कहां से आए हैं, यह ज्ञात नहीं था। पर जब होश आया तो अब आंखें भर आती है कि पिताजी की भक्ति के आगे उनकी गृहस्थी संभालने के लिए प्रभु को खुद आना पड़ा। धन्य है भोलेनाथ, धन्य है मेरे माता पिता, जिन्हें पाकर हम धन्य हो गए। करीब 10-12 दिन के बाद पिताजी वापस आए। माताजी का ऑपरेशन ठीक हो गया था। साधु महाराज के चरण पकड़कर पिताजी ने उन्हें सत सत प्रणाम किया। हम सभी को आशीर्वाद देकर साधु महाराज ने कहा, भक्त, अब मुझे जाना है। सचमुच, कौन कहता है भगवान नहीं आते? वे तो आते हैं, पर हमें बुलाना ही नहीं आता। जो अभी आप सुन रहे थे, इसे मैंने कल्याण से लिया है। और अगर आप कल्याण का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।